वेलकम टू संजीव मैथ्स क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है यौगिक का नाम और उनके रासायनिक सूत्र। ये ऐसे यौगिक हैं जो बार बार आप लोगों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनका रासायनिक सूत्र क्या होगा आप लोग हमारे साथ सीखेंगे। जैसा कि पहला सूत्र है, आपसे पूछा जाएगा कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O। फिर बात आती है पानी का सूत्र क्या होता है, जिसे आप लोग जल कहते हैं। तो जल का सूत्र आपका होता है H2O। फिर आपका बात आता है नमक। नमक को हम दो नामों से जानते हैं, एक तो साधारण नमक और दूसरा आप लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नमक के दो नाम होते हैं, एक साधारण नमक और दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। अब बहुत सारे छात्रों से पूछा जाता है कि बर्फ का सूत्र क्या है, तो बहुत सारे लोग बर्फ का सूत्र नहीं जानते हैं। तो जो बर्फ का सूत्र होता है वो भी आसान है, वो होता है H2O। फिर बात आती है यूरिया का सूत्र क्या होता है, जिसका प्रयोग आप लोग खेतों में करते हैं। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है अमोनियम साइनाइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है यूरिया का सूत्र? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। फिर बात आता है धावन सोडा अर्थात धुलने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O और इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका माने 10, H2O मतलब हाइड्रेट। फिर बात आती है खड़िया या चाक, जिसका प्रयोग हम आप लोग ब्लैक बोर्डों पर करते हैं लिखने के लिए। तो उसका सूत्र होता है CaCO3, जिसे आप कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर बात आता है बुझा हुआ चूना, जो घरों के रंगाई पुताई के काम में आता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस और इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात आती है आपकी खाने वाला सोडा, जिसका प्रयोग हम आप किचन में करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर बात आती है लाल दवा, जिसका प्रयोग चोट लगने पर करते हैं डॉक्टर लोग। तो इसको कहते हैं KMNO4 या इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMNO4। अब बात आती है फिटकरी या पोटाश फिटकरी की। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है। इसका रासायनिक होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O और इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक, या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिर से ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। इसमें आप देखते हैं
जल के 24 अणु होते हैं और जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये हमारा बन जाता है दग्ध फिटकरी। तो इसमें से क्या होता है कि जो 24 जल के अणु होते हैं ये अलग हो जाते हैं। तो क्या बचता है, हमारा बचता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइड, जिसे फूल फिटकरी या दग्ध फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो फिटकरी के आप ध्यान देंगे कि क्या गुण होते हैं। जब फिटकरी को हम गर्म करते हैं तो 24 अणु जल के अलग हो जाते हैं, जो कि बन जाता है दग्ध फिटकरी या फूल फिटकरी, और उसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइड। और अगर आपसे पूरा फिटकरी का सूत्र पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2O पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। फिर बात आती है नौसादर का। तो नौसादर का होता है सूत्र NH4Cl, जिसे आप कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब बात आती है अमोनिया की। तो अमोनिया का सूत्र जो होता है वो होता है NH3, और ध्यान देंगे अमोनिया के साथ ऐसे एरो लगा होता है जो कि ये दर्शाता है ये क्या है, गैस। क्योंकि गैस क्या होता है, वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, इसलिए तीर के द्वारा दिखाया जाता है इसको ऊपर की ओर, इसका मतलब ये गैस के रूप में है। फिर बात आती है अमोनियम। ध्यान दीजिए ये अमोनिया है बट ये अमोनियम है। तो अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4। ये गैस के रूप में होता है और अमोनियम कैसा होता है, ये ठोस के रूप में होता है। ठीक है। अब बात आती है ठोस बर्फ। तो ठोस बर्फ जो कि बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, ठोस बर्फ का सूत्र क्या होगा। तो ठोस बर्फ का सूत्र होता है CO2, जिसे आप लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात आती है तेजाब। तेजाब का सूत्र क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, तेजाब का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4, जिसे हम आप लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तेजाब का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। अब बात आती है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखेंगे CaOCl2। इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरस अम्ल। तो ब्लीचिंग पाउडर को दो नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी और कैल्शियम हाइपोक्लोरस अम्ल के नाम से। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CaOCl। ठीक है। तो ये हो जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोरस अम्ल। अब बात आती है कपड़े के साबुन का सूत्र, जिसका प्रयोग आप लोग कपड़ा धुलने में करते हैं। तो कपड़े के धुलने वाले साबुन का जो सूत्र होता है वो होता है C17H35COONA। फिर से देखेंगे कपड़े का साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C17H35COONA, जिसे कहते हैं सोडियम स्टीयरेट। किस नाम जानते हैं इसको, सोडियम स्टीयरेट के नाम से जानते हैं। अब बात आता है नहाने वाला साबुन, जिसका प्रयोग आप लोग करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C17H35COOK। तो कपड़ा वाले साबुन में Na लगा होता है, इसमें सोडियम के अणु होते हैं, जबकि नहाने वाले साबुन में क्या होता है, पोटेशियम के अणु जुड़े होते हैं। इसको पढ़ेंगे पोटेशियम स्टीयरेट। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण यौगिक के नाम थे और उनके रासायनिक सूत्र, जिसके विषय में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसी तरह हम आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।